डे 18 में आपका स्वागत है। डे 18 में अब हम नई नई चीजें सीखेंगे और टेंसेस का भी हो गया खत्म। टेंसेस हम लोग फिनिश कर चुके हैं। आज कुछ नया सिखाएंगे और वो है कंजंक्शंस। कंजंक्शंस क्या होते हैं इंग्लिश में? कंजंक्शंस का हिंदी वाक्य होता है संयोजक। संयोजक वो वाक्य होते हैं जो दो सेंटेंस को जोड़ते हैं। ठीक है, जो दो सेंटेंस को जोड़ते हैं उसे हम कंजंक्शंस कहते हैं। तो इसका मैं बहुत सरल तरीके से आपको मैं समझाता हूँ। स्क्रीन में ध्यान दीजिए। स्क्रीन में लिखा है, पहला वाला कंजंक्शन है बिकॉज, और बिकॉज का हिंदी है क्योंकि। ठीक है, तो आपको मालूम है क्योंकि कहाँ पर हम यूज करते हैं। फिर भी यहाँ पर एक सेंटेंस में देता हूँ, आपको एग्जाम्पल देता हूँ। ध्यान दे स्क्रीन में। मैं नहीं गया क्योंकि वह सो रही थी। मैं नहीं गया एक सेंटेंस है, वह सो रही है दूसरा सेंटेंस है। तो उसको हम जोड़ेंगे कैसे? उसको हम जोड़ेंगे क्योंकि के, क्योंकि से हम जोड़ते हैं। तो उसी तरह इंग्लिश में हम भी, क्योंकि का इंग्लिश है बिकॉज, और उसी तरह इसका इंग्लिश है आई डिड नॉट गो, मैं नहीं गया क्योंकि, बिकॉज शी इज स्लीपिंग, क्योंकि वह सो रही है। तो कुछ भी होगा कहानी में, आई डिड नॉट गो बिकॉज शी इज स्लीपिंग, यानी कि मदर, यानी कि माँ जी बहुत एजड हो गई है और वो सो रही है। तो आई डिड नॉट गो बिकॉज शी इज स्लीपिंग। तो ये रहा पहला कंजंक्शन बिकॉज। तो बिकॉज का आपको मालूम हो गया कैसे इस्तेमाल करना है। आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए ही आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा मैं एक एग्जांपल दे सकता हूँ। आई डिड नॉट ईट बिकॉज शी वॉज कुकिंग। मैं नहीं खाया क्योंकि वो खाना बना रही थी। करेक्ट, तो ये भी एक एग्जाम्पल है। अब दूसरा एक और एग्जाम्पल मैं बताता हूँ। मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि तुम नहीं बुला रहे हो। सिंपल सा सेंटेंस है, मैं नहीं जाऊंगा एक सेंटेंस है, तुम नहीं बुला रहे हो दूसरा सेंटेंस है। तो इसका इंग्लिश होगा आई एम नॉट गोइंग बिकॉज यू डिड नॉट कॉल मी, बिकॉज यू डिडंट कॉल मी। आई एम नॉट गोइंग बिकॉज यू डिडंट कॉल मी। सरल सा सेंटेंस है। ठीक है, तीसरा सेंटेंस है उसने पैसे नहीं दिए क्योंकि वो बीमार है। तो यहाँ पर क्योंकि दो सेंटेंस को जोड़ दिया है। इसी तरह इंग्लिश में भी हम ऐड कर सकते हैं इसी तरह। he did not give money because he is sick, he did not give money because he is sick। तो ये रहा आपका बिकॉज। ठीक है, क्योंकि। अब चलते हैं सेकंड कंजंक्शन की तरफ। बट का हुआ हिंदी लेकिन। मैं गया था लेकिन वो नहीं गया। आई वेंट बट ही डिड नॉट गो। सरल सा सेंटेंस है, आई वेंट मैं गया था, लेकिन बट वो नहीं गया, ही डिड नॉट गो। दूसरा एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। मैं स्कूल गई थी लेकिन वहां कोई नहीं था। आई वेंट टू द स्कूल, आई वेंट टू द स्कूल बट नो वन वॉज देयर। ठीक है, ऐसा करता हूं, आप समझ रहे हैं, यहाँ पर लेकिन बट है। ठीक है, मैं स्कूल गई थी लेकिन वहां कोई नहीं था। आई वेंट टू द स्कूल बट नो वन वॉज देयर। तो यहाँ पर लेकिन बट है। ठीक है, तीसरा तीसरा सेंटेंस, तीसरा कंजंक्शन है देन। देन का हिंदी का मतलब है फिर। ठीक है, देन का हिंदी हुआ फिर। तो यहाँ पर हम सेंटेंस कैसे यूज करेंगे, देखो, मैं सो रहा हूं फिर स्कूल जाऊंगा। आई एम स्लीपिंग नाउ देन आई विल गो टू स्कूल। ठीक है, आई एम स्लीपिंग नाउ देन आई विल गो टू स्कूल। दूसरा एग्जाम्पल है, मैं वहां गया फिर मैंने पानी पिया। आई वेंट देयर देन आई ड्रैंक वाटर। ठीक है, ड्रैंक ड्रिंक, ड्रिंक का सेकेंड फॉर्म है ड्रैंक। आई वेंट देयर देन आई ड्रैंक वाटर। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल है, मैं वहां जाऊंगी फिर मैं टिकट खरीदूंगी। आई विल गो देयर देन आई विल बाई टिकट्स। मैं वहां जाऊंगी फिर मैं टिकट खरीदूंगी। आई विल गो देयर देन आई विल बाई टिकट्स। तो फिर का वहां हुआ देन। चौथा एग्जाम्पल है, चौथा कंजंक्शन है दैट। दैट का हिंदी हुआ की। तो कि कहां पर हम यूज करते हैं, जैसे कि इस सेंटेंस में, मैं जानता हूं कि तुम झूठ बोल रहे हो। तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे, आई नो दैट यू आर टेलिंग ए लाई।
तो की का मतलब हुआ दैट। दूसरा एग्जाम्पल है, मैं जानता हूं कि मैं जानता हूं कि बहुत ठंड है। मैं जानता हूं कि बहुत ठंड है। आई नो दैट इट इज वेरी कोल्ड। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल है, मैं जानता हूं कि बहुत ठंड है। आई नो दैट इट इज वेरी कोल्ड। तो यहां पर की का अर्थ हुआ दैट। ये कार इतनी अच्छी है कि मैं बाहर आना नहीं चाहता। ठीक है। तो यहां पर इसका एग्जाम्पल हुआ, दिस कार इज सो गुड दैट आई डोंट वांट टू कम आउट। ठीक है। तो ये रहा आपका चौथा कंजंक्शन। अब पांचवा कंजंक्शन हुआ सो या सो दैट। सो और सो दैट दोनों हम यूज करते हैं इसलिए। इसका हिंदी का मतलब है इसलिए। तो यहाँ पर सेंटेंस है, पिताजी आ रहे हैं इसलिए तुम्हें पढ़ना चाहिए। तो इंग्लिश में कहेंगे फादर इज कमिंग सो यू मस्ट बी स्टडीइंग। ठीक है। बारिश, अब दूसरा एग्जाम्पल है, बारिश हो रही है इसलिए मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा। ठीक है। तो इसका इंग्लिश का सेंटेंस आएगा, इट इज रेनिंग सो आई विल नॉट गो टू ऑफिस। आई विल नॉट गो टू ऑफिस। इट इज रेनिंग सो आई विल नॉट गो टू ऑफिस। यहाँ पर सो लगता है। मैं पिक्चर देख रहा हूं इसलिए मैं अभी नहीं पढ़ूंगा। आई एम वॉचिंग द मूवी या फिर आई एम वॉचिंग अ मूवी सो आई विल नॉट स्टडी नाउ। कोई खास पिक्चर का जिक्र हो रहा होगा तो द लगाएंगे। कोई एक पिक्चर के बारे में बात कर रहे हैं तो अ बोलेंगे। ठीक है। आई एम वॉचिंग अ मूवी सो आई विल नॉट स्टडी नाउ। आई एम वॉचिंग द मूवी सो आई विल नॉट स्टडी नाउ। ठीक है। और ये लास्ट कंजंक्शन है एंड। एंड का हिंदी का मतलब हुआ और। मैं, तो पहला एग्जांपल है, मैं सो रहा हूं और तुम खेल रहे हो। तो इंग्लिश में हम बोलेंगे आई एम स्लीपिंग एंड यू आर प्लेइंग। ठीक है। दूसरा एग्जांपल में मैं पढ़ रहा हूं और तुम गा रहे हो। आई एम रीडिंग एंड यू आर सिंगिंग। ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल हुआ, मैं सो रहा हूं और तुम नाच रहे हो। आई एम स्लीपिंग एंड यू आर डांसिंग। ऑल राइट। तो ये हुआ कंजंक्शंस का होमवर्क। आपके सामने कंजंक्शंस का होमवर्क है। और होमवर्क में देखें, मैं ये थोड़ा सा छोटा कर देता हूं ताकि आपको ये दिखाई दे। एक मिनट। मैंने कई बार पूछा लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। हम आज आगरा जा रहे हैं, फिर हम दोस्तों के साथ मुंबई जाएंगे। मुझे पता चला है कि वह किसी और से बात कर रही है। ये कल क्या ये कल यहाँ से जा चुका है और तुम उसे ढूंढ रहे हो। विराट अच्छा क्रिकेट खेलता है इसलिए मैं उसे पसंद करता हूँ। मैं आज नोएडा जाऊंगा क्योंकि मुझे कैमरा खरीदना है। ये रहा आपका होमवर्क। और पॉज करके देखें होमवर्क। सब लोग होमवर्क कीजिए और ये जो पाठ है अच्छी तरह सीख ले। ठीक है। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही काफी है। और कल फिर दूसरे चैप्टर के साथ मैं आपको मिलूंगा। ठीक है। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।